नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं अपनी हॉन्टेड सीरीज के साथ, जिसका नाम है भारत की 10 सबसे डरावनी भूतिया जगह। आज इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक ऐसे किले के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बताया जाता है कि आज भी रात को यहाँ किसी की चीखें सुनाई देती हैं। इस किले का नाम है शनिवार वाड़ा किला। दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह किला बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवाओं की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए है। यह पुणे के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं के उदय काल में शनिवार वाड़ा किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बड़े ही रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया। आज यह अवशेष के रूप में शेष है। शनिवार वाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। इस किले में सत्ता के लोभ में मराठाओं के 5वें पेशवा नारायण राव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा इस किले में भटकती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की 4 दीवारों में गूंजती हैं। अपनी कुछ कहानियों की वजह से यह किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। शनिवार वाड़ा की नींव 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। इस 7 मंजिली किले का निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई थी। किले का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें नायक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इस 7 मंजिल विशाल दुर्ग की दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस ऐतिहासिक दुर्ग को पहले सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया जाना था, लेकिन फिर बाद में राजा साहू जी के आदेश द्वारा पत्थरों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताए जाने के बाद किले का निर्माण ईंटों द्वारा कराया गया। इस ऐतिहासिक किले के निर्माण के लिए लकड़ी जुन्नार के जंगलों, पत्थर चिचवाड़ी की खदानों और चूना जेजुरी की खदानों से लाया गया था। इस विशाल महल को बनाने में उस समय करीब 16,110 रुपए की लागत आई थी। आपको बता दें, शनिवार वाड़ा किले की खासियत यह थी कि इसमें एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस दुर्ग के निर्माण के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर हमला कर दिया, जिससे इस महल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। 1818 ईस्वी तक इस विशाल किले पर मराठाओं का अधिकार रहा। इस दौरान बाजीराव द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा देकर इस दुर्ग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन मलकोलकम के हवाले कर दिया और वे उत्तर प्रदेश के कानपुर चले गए थे। करीब 10 साल बाद 1828 ईस्वी में इस किले में भीषण आग लग गई, जिससे किले का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसे बुझाने में 7 दिन का लंबा वक्त लग गया था। वहीं शनिवार वाड़ा में लगी आग के कारणों का खुलासा कभी नहीं हो सका और अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है। किले की संरचना। शनिवार वाड़ा किला अपनी रचनात्मकता, कलात्मकता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे बनाए गए हैं। दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और जम्बूल दरवाजा या नारायण दरवाजा। आपको बता दें, दिल्ली दरवाजा इस विशाल किले का मुख्य द्वार है, जो उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर खुलता है। इस कारण इसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। दिल्ली की ओर मुख कर यह द्वार बनाने के पीछे पेशवा बाजीराव की मुगल साम्राज्य की समाप्ति की महत्वाकांक्षा भी मानी जाती है। यह दरवाजा काफी ऊंचा और चौड़ा है, इतना कि पालकी सहित हाथी को यहाँ से निकाला जा सकता है। इस दरवाजे पर दोनों पल्लरों पर 72 नुकीली कीलें लगी हुई हैं, जिसकी लंबाई 12 इंच है। यह शत्रुओं के हाथियों से रक्षा के लिए दरवाजे पर लगाई गई थी। दरवाजे के दाहिने पल्ले पर सैनिकों के आने जाने के लिए एक छोटा द्वार बना हुआ है। मस्तानी दरवाजा या अली बहादुर दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है। बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी अक्सर बाहर जाते समय इस दरवाजे का इस्तेमाल किया करती थी, इसी कारण इसका नाम मस्तानी दरवाजा पड़ा। शनिवार वाड़ा में पूर्व की दिशा में खिड़की दरवाजा खुलता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में गणेश दरवाजा है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं गणपति मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय करती थीं। दक्षिण दिशा में नारायण दरवाजा खुलता है, जिसका इस्तेमाल दासियां आने जाने के लिए किया करती थीं। इसका दूसरा नाम जम्बूल दरवाजा भी है।
इस किले की सबसे ऊपरी मंजिल मेघादंबरी के नाम से मशहूर है। शनिवारवाड़ा में बना लोटस फाउंटेन अपनी बेजोड़ कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रख्यात है। रहस्यमयी घटनाएं। शनिवारवाड़ा किले को भारत के रहस्यमयी और डरावने किलों में शामिल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस किले में अभी भी हर अमावस्या की रात को दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इतिहासकारों के अनुसार पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ बाजीराव। बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे, उनके 3 पुत्र थे, विशवराव, महादेवराव, नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विशवराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके द्वितीय पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदीबाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले भी पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे अपने चाचा रघुनाथ राव को शक की दृष्टि से देखते थे। इस बीच अपने सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। इस बात से उनकी चाची आनंदीबाई बहुत नाराज हुई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीला गारदी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गारदी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, नारायण राव ला धारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव ला धारा को नारायण राव ला मारा कर दिया, अर्थात नारायण राव को मार दो। मिलते ही सुमेंद्र सिंह गारदी के लोगों ने शनिवारवाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वो सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने चाचा के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागे, काका माला बाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु अपने काका तक पहुंचने से पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गार्दियों ने उसे पूरे किले में दौड़ा दौड़ा कर मार डाला और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए। लोगों का कहना है कि शनिवारवाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण आज भी इस किले को भूता माना जाता है। दोस्तों, आपका शनिवारवाड़ा किले के बारे में क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।